हमारी ये स्थापना हुई थी, ये शुरुआत हुई थी, तो जितने व्यक्ति जुड़े थे अब वो तादाद कम हो गई है और वो जाके अपने गुरु को बताते हैं कि ये काफ़ी व्यक्ति तो कहीं और जुड़ गए हैं, हमसे टूट गए हैं। और फिर वो गुरु का कुछ रिएक्शन नहीं, किसी तरह से कुछ कहते नहीं हैं, अपनी आनंद में ही वैसे ही भक्ति में लीन। और बार बार ये बोलने पे फिर एक बार समझाते हुए कहते हैं कि जो टूट गए हैं वो तो कहीं जुड़े ही नहीं थे। तो बात वही है कि अगर कोई और वजह से कहीं पे हम जुड़ रहे हैं तो वो एक मन पहले ही अगर सत्संग में नहीं जुड़ रहा, फिर सत्संग पंडाल में बैठना या सत्संग भवन में जाना या ना जाना वो एक ही बात है। और ऐसे ही भाव इस कहानी में भी कि ये आस्था, ये विश्वास अगर है ही नहीं तो एक फिजिकली वहाँ पे होना या फिर वो एब्सेंट होना वो तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और ऐसे ही वो समझाते हैं कि ये कोई गिनती की बात थी ही नहीं, यहाँ तो ये क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की है ही नहीं। और ऐसे ही वो भाव भी आते हैं जहाँ क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है। ये संतों के दिल होते हैं जो ये सच्चाई को पहचान कर एक जहाँ उमड़ उमड़ के सत्संग भी आते हैं, वहाँ मन में भी एक बहुत ही प्यारे प्योर भाव होते हैं, साफ, कि बिल्कुल कोई छल कपट नहीं, सिर्फ इस निराकार के प्रति प्यार, तो निराकार की बनाई इस रचना से प्यार। और यहीं ये एकत्व भी कि इस परमात्मा से ब्रह्म ज्ञान रूपी दात के बाद जब प्यार हो गया तो फिर कोई फर्क ही नहीं है, हम स्वयं प्यार बन गए, हर जगह प्यार ही प्यार है, प्यार बांट भी रहे हैं और वो एहसास भी नहीं है कि हम प्यार बांट रहे हैं। जिस तरह एक फूल अपनी महक बस देता ही जाता है, तो वो कोई खास एफर्ट नहीं है फूल का, वो तो उसी का गुण है खुशबू, तो वो बिखर रही है। तो बात यही कि फिर ये एक में खो के परमात्मा से मन हर एक से एक में खो गया। और ये एकत्व की बात यहाँ तो संतों ने हमेशा जैसे समझाया कि जीते जी इस परमात्मा का साथ कर लें। अक्सर ये विषय पे अगर चर्चा होती भी है तो ये दिमाग किसी न किसी और कारण को प्राथमिकता दे देता है कि अभी हम इस वजह से बिजी हैं, तो अभी तो ये परमात्मा को जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी आयु छोटी है। तो बात वहीं ये जीवन के अनसर्टनिटी की भी है कि ये श्वास तो पता नहीं कब चले जाएंगे, कोई निर्धारित उम्र ही नहीं है, तो किसी का अगला पल है नहीं, पता नहीं। तो उसी पल में इस परमात्मा को जान लिया जाए तो ये बात कि ये परमात्मा हर जगह है। और जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है तो ये उस परमात्मा से इस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि ये हर जगह आंखों के सामने हर समय। और भक्तों सोते उठते हर समय, जब आंखें बंद भी हैं, सो रहे हैं, तो भी ये परमात्मा क्या ही भक्ति रूप उस तरह भी। और खाते पीते खेलते कुछ भी करते हुए ये परमात्मा ही हर समय साथ इसके एहसास में ही जीते हैं। तो ऐसा भक्ति भरा जीवन हर किसी के हिस्से आए और हर कोई अपने जीवन में जहाँ एक जितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त करे वो मुबारक उपलब्धियां हैं अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क से। पर वहीं अगर वो अचीवमेंट्स पे ही फोकस करते गए और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इग्नोर किया तो फिर जैसे इतिहास में काफ़ी उपलब्धियां जुड़ी हैं, एक हमारी भी जुड़ जाएगी, पर वो सिर्फ एक नाम ही बन जाएंगे। एक हमने पर्सनली कुछ गेन ही नहीं किया, जो ये इतना सुनहरा मौका था भी जिसमें एक एक श्वास इस परमात्मा के रंग में रंग सकते थे, वो मौके को एक माया में ही उलझा के एक गवा दिया। तो हर कोई
भक्ति में जीवन जिए, इस परमात्मा के दर्शन करके इसके रंग में रंग कर एक सेवा सिमरन सत्संग का सहारा लेते हुए ये निराकार को हर समय एक ध्यान में मन में बसाकर एक इसी तरह जीवन जिए जो भक्तों का रहा। और आज भी कितने इतिहास के भी भक्तों के नाम लिए गए और ये हम अपने जीवन में भी भक्तों को देखते हैं। तो चाहे युग और टेक्नोलॉजी बदली, ये इस तरह विस्तार तो हुआ, पर ये भाव प्यार का, प्रेमा भक्ति का वही, ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये संतों का जीवन तब भी प्रेरणादायक था। आज भी संत उस समय भी चेतन करते थे इंसान को कि जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लो। आज भी संत वही कर रहे हैं। तो ये भक्ति में हमें अपना विस्तार करना है, खुद पे फोकस करके इस तरह का जीवन हर कोई जीता चला जाए। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।